नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT न्यूज। अगर आज मैं आपसे कहूं कि हैप्पी न्यू ईयर या नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दूं, तो आप ये सोचेंगे कि आज या तो 31 दिसंबर की रात है या फिर 1 जनवरी, क्योंकि आपकी डिक्शनरी में 1 जनवरी ही नव वर्ष होता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज से हमारा नव वर्ष स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। तो आज यहाँ पर जो आए हैं हम, वहाँ के कुछ छात्र हैं, वहाँ पर ये याद दिला रहे हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने संस्कारों को अपनाएं और दूसरों की संस्कृति और संस्कारों को ना अपनाएं। तो आज सूरज की पहली किरण से हमारे नववर्ष की शुरुआत हुई है। तो आइए छात्रों से जानते हैं कि वह लोग जो हैं वो कैसे मना रहे हैं इस नववर्ष को, कैसे अपनी संस्कृति को और अपने लोगों से जोड़े रखने के लिए किस तरीके से इस नववर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। तो आइए छात्रों से जानते हैं और वहाँ मौजूद जो शिक्षक हैं उनसे भी जान लेते हैं कि इस संस्कृति, अपनी संस्कृति को कैसे अपने आप से जोड़ा जाए और अपने संस्कारों को अपनाए रखा जाए। तो आइए जानते हैं। सर, आपका नाम? नरेश शर्मा। सर, अभी मैं ये देख रही हूँ कि आपकी स्कूल की तरफ से नववर्ष मनाया जा रहा है। आप क्यों, मतलब क्या तैयारियां, आप क्या मना रहे हैं आप? एक्चुअली क्या है कि हमारा हिंदू नववर्ष जो है इसी से शुरू होता है। जनवरी में जो होता है वो तो क्रिश्चियनों ने अपना रखा हुआ है। हमारा हिंदुओं का नववर्ष जिस दिन हमारा जो पहला नवदुर्गा शुरू होता है अप्रैल में, उसी से शुरू होता है और इसको हम नववर्ष को मनाते हैं। और सारे लोग हिंदू नववर्ष एक्चुअली यही है। 31 दिसंबर की रात को लोग पटाखे फोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज मैं देख रही हूँ हमारे आसपास कुछ भी ऐसा माहौल नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसा जागरूक होना चाहिए। आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे, उनको संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उन्हें संदेश यही है कि सब लोग जिस तरह से उसे मनाते हैं इसी तरह से अपने एक्चुअल जो है, असली जो है हमारा नववर्ष, उसे मनाएं लोग। और उसी तरह से जिस तरह से नववर्ष को 31 दिसंबर में मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा भव्य तरीके से अपने संस्कारों से ओतप्रोत जो है उसी नववर्ष को मनाएं। यही मेरा संदेश। और हमने ये भी सुना है कि जो हमारी प्रकृति है वो आज से ही हमारे पूरे नववर्ष को मनाती है। तो 31 दिसंबर को ऐसा नहीं होता, लेकिन इतने भव्य तरीके से पटाखे फोड़ते, ये करते हैं, लेकिन आज हमें एक्चुअल में करना चाहिए ऐसा। क्या है, सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति में रमते जा रहे हैं और उनका असर पहले से बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन अभी हमने संघ परिवार के ये विद्यालय हैं, हम लोगों ने हर चौराहे पर पूरी व्यवस्था पूरे ऑल इंडिया में, नहीं हमारे आगरा में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये रखा है और इसका जन जागरण का कार्य कर रहे हैं हम। और निकट भविष्य में जिस तरह से 31 दिसंबर में होता है, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि इसी तरह से हमारा ये हिंदू नववर्ष जो एक्चुअल नववर्ष है, असली नववर्ष है, इसको हम उसी तरह से मनाएंगे। धन्यवाद सर। आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा सत्येंद्र नाम है। क्यों आए सर आप? हम यहाँ पर जो है अपना नववर्ष जो है मनाने के लिए आए हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि हमारा नववर्ष कब से शुरू होता है। वास्तविकता ये है कि नववर्ष प्रत्येक घर में आज मनाया जा रहा है, किसी न किसी रूप में। कोई माँ शक्ति की उपासना कर रहा है, कोई झूलेलाल जयंती मना रहा है, कोई अपना महावीर स्वामी का निर्माण दिवस मना रहा है, कोई श्री राम की पूजा कर रहा है, लेकिन वो किसी न किसी रूप में मना रहा है। लेकिन ये अभी लोगों में भ्रांतियां हैं कि हमारा जो नववर्ष है वो 31 दिसंबर को होता है। उस पाश्चात्य संस्कृति को भुलाने के लिए लोगों को सादगीपूर्ण जीवन, अपने नए जीवन में उल्लास के रूप में सब मनाते हैं। उन्हें ये भी एहसास हो कि हमारा नया साल आज से ही शुरू होता है। इसलिए हम विद्यालय के बच्चों के माध्यम से ये यहाँ प्रचार कर रहे हैं कि लोग इसको बड़ी धूमधाम से अपने हर्षोल्लास से मनाएं और इसी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। वो जो शो एंड पंप करते हैं, बम पटाखे छोड़ाना, ऐसा कोई बम पटाखे छोड़ाने से नया वर्ष नहीं आता है। वो उनकी पाश्चात्य कल्चर है, वो उसी प्रकार से मनाते हैं। सर, हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे युवा है और बाकी जो नई जनरेशन जो आ रही है वो हमारी संस्कृति से दूर होती जा रही है। तो आप यही एक बैनर लेकर आएंगे कि हमारी जो बच्चे हैं, नए युवाएं जो हैं, वो हमारी संस्कृति से जुड़े रहें? बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी सोच है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वास्तव में उसी में ही सादगी है। और हम भारतीय परंपरा को अगर अपनाएंगे नहीं तो हमारी भारतीय संस्कृति भूलती चली जाएगी। हम भारतवर्ष के रहने वाले लोग हैं, हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और उसी गर्व के साथ में हमें ये मनाना चाहिए। यही
भाव हम प्रचार के माध्यम से लोगों के बीच में जगाना चाहते हैं। मैम आप बताइए, आप क्या किस तरीके से मना रही हैं इस नववर्ष को? सबके चंदन लगवा करके, और सबको एक तरह से हम ये जागरण मंच कहिए, क्योंकि लोग हम भूल चुके हैं। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है या विवाह होता है तब तो हम संवत ढूंढते हैं, तिथि ढूंढते हैं, परंतु हमारे दैनिक जीवन में हमारा नव वर्ष का प्रारंभ होता है आज 80% लोग नहीं जानते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है। तो वो जागरण करने का काम चल रहा है, वो समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि नव वर्ष ये है, क्योंकि जब इंग्लिश नव वर्ष शुरू होता है तब चारों तरफ कड़ाके की ठंड होती है ना। और आज प्रकृति भी परिवर्तनशील होती है, नौ पल्लव खिले होते हैं, माता रानी की पूजा अर्चना होती है, किसानों की खेतों की फसलें लहलहा रही होती हैं। तो यहाँ ये नव वर्ष हिंदू नव वर्ष है, तो वही सबको जागरण करने का प्रयास, सबको बधाइयाँ देने का काम और सबके बीच में अपने नव वर्ष को पहुँचाने का काम। धन्यवाद मैम। माता की तो मैम इतने बस मैं बताया आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं हिंदुओं को जगाने के लिए ये प्रचार कर रहे हैं कि जो हमारा जो नववर्ष है, जो इंग्लिश का नववर्ष जनवरी वाला नहीं है, क्योंकि जो बसंत पंचमी जिस दिन से बसंत आता है उस दिन से हम मान लेते हैं कि हमारा नववर्ष आने वाला है। क्योंकि नववर्ष जो चैत्र महीने में माँ दुर्गा की पूजा होती है और माँ दुर्गा का जो हम लोग प्रचार करते हैं, और हम अब हिंदुओं को यही जगाने आए हैं कि ये हिंदू जो है नववर्ष का ये चैत्र महीने का होता है, ना कि जनवरी का होता है। तो हम ये देखते हैं कि हम प्राचीन काल से हम लोग ये मनाते आ रहे हैं कि 1 जनवरी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो 1 जनवरी को हम नया साल मनाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि आज नववर्ष है। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनको पता नहीं है? उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि हम मुगल जमाने के नहीं हैं, हम यहाँ के हिंदुत्व के हैं, और हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि ये गुलामी का प्रतीक हटा के, जो गुलामी का प्रतीक है 1 जनवरी से, जो गुलामी का प्रतीक है उसको लोगों से हटाना चाह रहे हैं। और हिंदू नववर्ष आज तो नहीं है, युगों से चला रहा है, लेकिन चूंकि जानकारी का अभाव कह लीजिए, या मतलब गुलामी का अभी साया हम लोगों पर छाया हुआ है, हमने दूसरों की संस्कृति को अपना लिया है, उसको हटाने के लिए ये जागरूकता की जा रही है। धन्यवाद सर। साइंटिफिक दृष्टि से भी जो कृषि प्रधान देश है आपका, सारी फसल इसी समय आती है जनवरी के महीने में, तो सर्दी की वजह से लोग अंदर घुसे रहते हैं, जिसकी संस्कृति है वो लोग भी बाहर नहीं निकलते, तो इसलिए ये जागरूकता आवश्यक है। धन्यवाद। आइए छात्रों से जान लेते हैं, आप बताइए क्यों आइए यहाँ पे? लोग जनवरी को बनाते हैं 1 जनवरी को नववर्ष पर। आज नववर्ष हमारे स्कूल में सिखाया जाता है, हमारी संस्कृति को सिखाया जाता है कि नववर्ष जरूरी नहीं है 1 जनवरी को बनाते हैं। नववर्ष आज से स्टार्ट होता है, हमारा जो संस्कृति का नववर्ष है वो आज से स्टार्ट होता है। सो हम सबको तिलक लगाकर और अपनी संस्कृति के बारे में बताते हुए सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारे नववर्ष को यहाँ पर मनाया जा रहा है, और जो दूसरों की संस्कृति थी उससे ये कहा जा रहा है कि दूसरों की संस्कृति और उसके संस्कारों को ना अपनाएं और अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को अपनाएं। बिना देखे आंखें मूंद कर उन लोगों को ना माना जाए जो हमारे पुराने काल से लोग माने जा रहे हैं। और युवा जो है आज के उस टाइम पे पटाखे फोड़ते हैं, पार्टीज होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन आज मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पर जो कुछ संगठन के लोग हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं और बच्चे हैं, वो एक अच्छा संदेश दे रहे हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाया जाए। तो ये जो स्कूल है, इस स्कूल का नाम है सरस्वती शिशु मंदिर, और यहाँ के छात्र जो हैं वो यही इसी नववर्ष को मनाते हैं। वो ये बोल रहे हैं कि 1 जनवरी को नहीं मनाना चाहिए हमें, और इसी दिन को भारतीय नववर्ष जो है, आज का नववर्ष है, आज की सूर्य की पहली किरण जो थी वो आज से ही शुरू हुई थी, हमारा नववर्ष शुरू हो चुका है। हमारी प्रकृति जो है वो आज से ही हमारे नववर्ष को मनाती है। हम भले ही ना मनाएं उस नववर्ष को, लेकिन प्रकृति हर साल उस नववर्ष को मनाती है, जिसे हम बिल्कुल भी भूल चुके हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और देखते रहिए XMT न्यूज़।